हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज आपकी क्लास चलेगी डिविजिबिलिटी की। तो नंबर सिस्टम तो आज देखते हैं नंबर सिस्टम को। चलिए, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी बाद में। चलिए ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, चलिए ठीक है। आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम कुछ इस प्रकार होते हैं। नंबर सिस्टम को कई प्रकार से कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। इसकी संख्या तो किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या। किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या। और दूसरा इसे करते हैं यूनिट डिजिट। और अगले करते हैं लास्ट टू डिजिट। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलेगा, लास्ट टू डिजिट हो गया। अब अगला तरीका है आपका डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद चला है रिमाइंडर, मतलब शेषफल। उसके बाद चलता है फैक्टर या डिविजिबिलिटी, गुणनखंड भाजक। फैक्टर डिविजिबिलिटी। निशुल्क, चलिए ठीक है, आ जाइए। उसके बाद अगला तरीका होता है LCM SCF।
उसके बाद तरीका होता है मिसलेनियस। मिसलेनियस मिसलेनियस और एक और इसे बोलते हैं मिश्रित, मिक्सचर। ठीक है, आपके ये डिविजिबिलिटी के प्रकार हो गए। उसके बाद देखते हैं नंबर। नंबर प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। इसे फेस वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू जातीय मान। जातीय मान चलो देखते हैं। अब हमको इस संख्या लिखते हैं। जैसे आपकी संख्या है 1873। इससे ये वाली संख्या होती है 3 गुणा 1, इकाई का अंक 1 का बराबर 3। ये होती है 7 गुणा दहाई का अंक 10 का बराबर 70। और ये होती है सैकड़ा 8 गुणे 100 बराबर 800। और अगली वैल्यू होती है 1873। उसके बाद होती है 1, ये होती है 1000 की बराबर 1000। इसे इस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 87935 में 7 के जाति मान 9 के स्थानीय मान। 7 के जातीय मान तथा 9 का स्थानीय मान। 7 का जातीय मान तथा 9 का स्थानीय मान। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम 87935। तो 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान तो 7 ही रहेगा। और 9 का स्थानीय मान, क्योंकि 9 गुणे ये सैकड़ा पर है तो 1000, क्योंकि ये जातीय मान पूछ रहा है। तो ये हो गया 900 -7 कितना बचा 893। इसका ये आंसर है। चलिए अब आगे देखते हैं। यूनिट डिजिट से देखते हैं। अब यूनिट डिजिट होता है लास्ट का संख्या, लास्ट की संख्या।
25687 गुणे 2385878। और देखिए यूनिट डिजिट उठाओ उसमें से 7 और 8, 8 7 56। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना है 6। यूनिट डिजिट हमारा इस वैल्यू में 6 हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं प्लस वाला। कोई संख्या लिखिए 25687 प्लस 1257 तो इसमें ओनली लास्ट वाले डिजिटों को उठा लो, 5 और 2 7। तो इसकी यूनिट डिजिट 7 हो गई। चलिए अब अगला देखते हैं माइनस वाला 8123 23 माइनस 111। तो इसमें लास्ट वाले डिजिट उठा लो, 3 माइनस 1 बराबर 2 यूनिट डिजिट इसमें हो गया। चलो ये अब अगला देखते हैं क्वेश्चन 1 की पावर 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इनका तो यूनिट डिजिट बन ही रहेगा। चलिए अब 5 की पावर 3 देखते हैं। 5 इंटू 5 बराबर 5। मैं आपको ये बात बता दूं, हमेशा के लिए इसे ध्यान रखना कि 5 की घात, 6 की घात और 1 की घात कभी भी 5 पर घात हो, 6 पर घात हो और 1 पर घात हो, हमेशा जो संख्या होती है वही आती है। जैसे कि 6 की घात 5 तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 6। 1 की घात 10 तो ये इसका यूनिट आएगा 1। हमेशा के लिए होता है ये। और 5 का यूनिट जैसे मान के चलो 50, फिर इसका भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। कभी भी संख्या ये बदल कर नहीं आती है, ध्यान रखना ये बात। चलिए आप देख लिखते हैं कोई संख्या 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। तो इसकी कोई भी पावर हो तो इसका यूनिट डिजिट 0 1 5 6 ही आएगा। इससे कभी बदल कर आ ही नहीं सकता है आपका यूनिट डिजिट। उसके बाद चलते हैं पावर। उसके बाद चलिए आइए, उसके बाद पावर के केवल लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल करेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। पावर के केवल लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो या एक संख्या आएगी 1 या 6 यूनिट डिजिट आ सकता है। अगर 4 का मल्टीपल है तो 1 या 6 आ सकता है। अगर अदरवाइज के लिए 1 2 3 ये संख्या आ सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी। 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी
डिविजिबिलिटी, 2 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 2 डिजिट से 2 का भाग देना। दो की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 1 का डिजिट से भाग देना 2 का। 2 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 1 डिजिट। उसके बाद 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 2 डिजिट। उसके बाद 8 की होती है 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट। जैसे कि कोई संख्या मतलब 10a + b अपॉन 2, तो ये संख्या तो 2 से पूरी कट जाएगी, तो क्या बचा b। अगला देखते हैं 100a + 10b + c अपॉन 2, तो ये भी संख्या कट जाएगी, ये भी संख्या कट जाएगी, क्या बचा c। चलिए अगला देखते हैं। मतलब ये होता है 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4। अब 4 का देखेंगे 10a + b अपॉन 4, ये संख्या आती है हमेशा के लिए। अब चाहे इसे आगे करके लिख दें तो 100a + 10b + c अपॉन 4, तो ये संख्या कटेगी, क्या बची 10b + c। अगला देखते हैं 2 की पावर 3 बराबर 8, तो ये हो जाएगा 1000a + 100b + 10c + d, तो 8 से ये संख्या कट जाएगी, तो क्या बचेगा 100b + 10a + d 10c + d। तो अगला देखते हैं अब 10a + b अपॉन 5, तो ये कट जाए, क्या बचा v। अगला देखते हैं 100a + 10b + c बराबर डिजिट का 5c। ये कट गए दोनों संख्या, अब क्या बची c। चलिए अब अगली संख्या देखते हैं 5 का वर्ग बराबर 25 के लिए, तो 100a + 10b + c, तो 25 से भाग दोगे तो ये संख्या तो पूरी कट जाएगी, तो क्या बचा 10b + c। और अगला देखते हैं 5 की पावर 3 125 के लिए, तो 1000a + 100b 1000a + 100b + 10c + d अपॉन 125, तो ये संख्या कट गई, क्या बची 100a + 100b + 10c + d, ये संख्या बच गई। चलिए अब आगे देखते हैं अगर कोई संख्या लिखी है ABC ... तो इसकी डिविजिबिलिटी 8 की देखेंगे। तो अगर संख्या सम और विषम विषम आती है BC/8, और ये होती है BC + 4/8।
चलिए रुकिए 1 मिनट, फाइल बदल गई। चलिए ठीक है, यही है आपकी फाइल। तो कहाँ चल रहे थे आप? डॉट 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 ABC। डॉट डॉट ABC अपॉन, अगर 8 की सम और विषम तो AB अपॉन 4, BC प्लस 4 अपॉन 8, ये पूरी तब डिवाइड होगी। चल ये अब अगली संख्या देखते हैं। 100A। चलो अब 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 2, 8, 3, 6, 7, 8, 5, 8 X। मैंने अभी बताया 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। तो मतलब 4 से 8 फुल डिवाइड हो गया, तो x के स्थान पर क्या आएगा? तो इसे लिख दें 80 प्लस x अपॉन 4। तो अभी मैंने बताया था कि 4 की मतलब अपने वो निकाला था 10 का भाग देने के लिए डिविजिबिलिटी, तो उसकी निकली थी 10A प्लस B अपॉन 4। तो 8 का 10 में गुणा हो गया तो 80 हो गया, प्लस B के स्थान पर x आ गया, तो इससे ये कट गया पूरा। अब ऐसा कोई पहाड़ा पढ़ो जो 80 के लाइन में आता हो। तो एक हो गया 84, एक हो गया 88। तो अगर बड़ी संख्या पूछे तो 88, छोटी संख्या पूछे 4 का डिविजिबल तो 84। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें 0 भी हो सकता है। अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो 0 होगा, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 8, और बीच की संख्या पूछ रहा है तो 4 होगी। अगर 4 और 8 में देखा जाए तो 4 छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है। इतना लोग तो आप समझता ही हो गए। चलिए अगर अब अगली संख्या देखते हैं। 1 2 3 2 3 5 4 5 4 2 4 2 4 2 8। इसे अगर 8 से डिविजिबल करेंगे तो पीछे से ये बनता है 2 की पावर 3, जो पावर होती है उसी संख्या को उठाते हैं। कितना उठेगा? 428। 428 को 8 से भाग करेंगे तो 8 × 40 और 2 बचा, और चलिए कहाँ पर थे अभी अब आप लोग? इस क्वेश्चन पर थे x डॉट डॉट x 3 6 अपॉन 8। 8 की डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, अधिकतम मान x का। तो यहाँ पर x के स्थान पर 936 अपॉन 8। अगर 8 से काटते हैं तो ये पूरा कट रहा है 8 से ही, तो सबसे बड़ी संख्या 8 होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट 5P4 अपॉन 8। तो P का मान अधिकतम पूछ रहा है,
तो अधिकतम पूछ रहा है, तो पी के 5 के स्थान पर मतलब छोटी वैल्यू निकालते हैं। पहले छोटी वैल्यू निकालते हैं, तो 0 रख के देखते हैं, पी के स्थान पर 0, तो 8 से काटेंगे, 48 बचा के 2 24, तो ये 0 संख्या आपकी ठीक है। चलिए ठीक है, अब आपकी क्लास को उतना ही रखते हैं।